हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आए खाना खिलाएं मुझे। आपकी देवरानी को तो मेरा कोई होश ही नहीं है। वो उन्हें बहलाता हुआ मसनूई अफसोस से कहता हुआ एक बाजू में उन्हें और एक दूसरे में सैमी हुई कशमाली को लिविया सीरिया उतरने लगा तो सबने तुझ का सांस बढ़ाकर जहाँ के क्या मौजूदगी में अलीजे को खाने के लिए मनाना जान जोखू का काम था, मगर जिसदान यहाँ किसी न किसी हद तक उसे बहला लिया करता था। नॉट फेयर रुपेंजल, आप सिर्फ जहाँ बाबा के लिए डिशेस तैयार करती हैं। कितने दिन हो गए आपने मेरे लिए चाइनीज नहीं बनाए। जब उसने खाने को घूरते हुए पाया तो वो हल्के फुल्के अंदाज में बोलता उसे चौंका गया। ओह सॉरी बेटा, कल बनाऊंगी आपके लिए मैं चाइनीज। वो हल्का सा मुस्कुराती हुई बोली। भाभी, इधर बहुत से फरमाइशी बैठे हैं। जिन्हें उसकी तवज्जो बाकी बच्चों की तरफ भी की तो सब मुस्कुरा दिए और अपनी अपनी फेवरेट नोट करवाने लगे। अगर जाके जानते थे कि चाइनीज के अलावा कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि वो बस चंद एक चीज़ें ही बनाती थी। वो भी न जाने उसके मन में क्या समाई थी जो जहाँ की पसंद की 2-3 डिशेज सीख ले। उसके अलावा उसे कोई भी किचन में जाने नहीं देता था। मुझे बात करनी है आपसे। वो लैपटॉप ऑन किए न जाने क्या कर रहा था। जब वो झिझकते हुए उसके करीब आकर रुकती हुई बोली तो उसने गर्दन घुमाकर एक नजर से देखा तो वो गड़बड़ा उठी। करो, उसने एक यक लफ्ज़ से जवाब दिया तो उसकी हिम्मत मजीद कम होने लगे। उसने एक चोर निगाह ब्लू जीन्स के साथ ही ब्लू गोल गले वाले टी शर्ट पहने में लंबे ब्राउन बालों की पोनी में जकड़े हुए उसे जला पर डाले। मुझे मुझे पढ़ना है, मतलब कॉलेज जाना है। वो आंखें मीचते हुए गड़बड़ाती हुई हिलाती हुई बोली तो उसने लैपटॉप जोर पर हाथ मारते हुए उसे बंद किया तो एक पल कर वो कांप उठी। क्या कहा? उसने बुलंद मगर बेतासर आवाज में पूछा। मुझे कॉलेज। उसने लब खोलने की कोशिश की मगर उसे अपनी जगह से खड़े होते देखकर उसके अल्फाज हलक में दब से गए। उसे भागने का अच्छा बहाना बनाया है जाना। उसके करीब आता उसके बालों को तरश्ती से छेड़ता हुआ बोला। नहीं, मेरे एग्जाम्स हैं। उसकी बाबा तेज से बोली कि मामला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हवाश का था। शादी भी बहुत बड़ा इम्तिहान होती है। उसके एग्जाम तो दिए ही नहीं तुमने। उसकी परवाह नहीं है तुम्हें। उसके चेहरे पर नजर जमावे गहरे सो मैंने लहजे में बोला तो उसकी चेहरे का रंग लम्हे में बदला। प्लीज, वो नागवारी दबाती हुई बोली। कुछ गलत तो नहीं कह दिया? शादी के एग्जाम दे लो और चली जाओ कॉलेज। उसकी बेबसी का फायदा उठाता हुआ कांधा उचकाकर बोला तो उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो जिद होती हुई जलाकर नम आवाज में बोल उठी थी तो उसका एक बुलंद बांग कहका कमरे की खामोश फिजा में गूंज उठा। मैं क्या अनोखा कर रहा हूँ? हर बंदा शादी के बाद ऐसे ही करता। वो बहुत ही शादा अंदाज में बात को अपने पहराए में बदलता हुआ उसकी धड़कनें सख्त करता जा रहा था। आप बात को बदल क्यों रहे हैं? नहीं भागती मैं कहीं। प्लीज मुझे कॉलेज जाने दे। वो आजाना लहजे में खुद को बामुश्किल साबित कदम जाहिर करते हुए लजरते मगर कंपोस्ट अंदाज में गोया हुई। कुछ लोग वो दो के असूल पर चलती हैं। तो मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी मांग का तुम्हें कॉलेज भेज दूंगा। वो गहरी निगाहों से उसके चेहरे को उड़ते हुए रंगों का ज्यादा लेता हुआ लापरवाही से बोला तो वो चौंके। क्या चाहिए आपको? उसने जरा की जरा नजरें उठाकर उसके हुबरू चेहरे को देखा। मैं अपनी चाहत पहले ही बता चुका हूँ, अगर वो पूरी करो तो बेशक कॉलेज चली जाओ कॉलेज। उसने हासी बेशर्मी व बेबाकी का मुजाहरा करते हुए कहा तो उसकी इस फरमाइश पर वो नजर उठी। नहीं, उसके कदम बेसाता पीछे हुए जबकि फटी पड़ी निगाहें उस पर उठी हुई थी। वो कैसे इस कदर बेबाक हो सकता था? क्यों, कॉलेज नहीं जाना क्या? उसे सराय से लपटते उसका बाजू अपने हाथ में जकड़ते हुए पूछा जबकि होंठों पर मजा लेने वाली मुस्कान मचल रही थी। नहीं, मुझे नहीं जाना कॉलेज। अब बहुत बेशर्म है। वो रोते हुए जिस कदर शिकायती अंदाज में बोली थी उसे हंसी आ गई। भाई क्या किया है जो बेशर्मी का टैग लगा दिया? नॉट फेस जानम। वो अभी जवाबन शिकायती अंदाज में बोला तो उसने शिकवा निगाहों से उसे देते हुए बाजू छुड़वाने की नाकाम कोशिश की। क्या करूं यार, कॉलेज जाओगी और अगर वहां तुम्हारे डीएस पापा ने तुम्हें देख लिया तो तुम तो खड़े खड़े बेवा हो जाओगी ना, बिना सुहागन के। उसके नंबर पर अंगूठा फेरते हुए वो शरारत से बोला तो उसके दिल को बेख्तियार धचका सा लगा। उसे पूरी कुवत लगाकर अपना बाजू उसकी गिफ्ट से आजाद करते हुए उसे धिका दिया। बहुत जालिम है आप। हर रोज नया दर्द देते। नहीं जाना मुझे कॉलेज, कभी नहीं जाना। वो रोती हुई बुलंद आवाज में चीती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी जबकि वो एक झंझोर देने वाले एहसास के साथ वहीं तन्हा खड़ा रह गया। हाँ, नीम अंधेरे में डूबे हुए इस बड़े से कमरे में उसकी गंभीर सी आवाज गूंजी। जी सर। उसकी हमेशा की तरह फौरन मोहतम आवाज उभरी। मैं जानता हूँ कि अब जो प्लान मैंने बनाया है उस पर एक बाप होने के नाते तुम्हारे लिए अमल करना बहुत ही मुश्किल है, मगर हमें यह करना होगा। उसने शायद जिंदगी में पहली बार तमहीद बांधी थी कि बाद इस पर बहुत ही नाजुक सी नहेज पर पहुंच चुके थे। सर, ये बात क्या है कि मुझे शर्मिंदा मत करें, क्योंकि जब मैं भाभी मैं बेगम और आपको सब बर्दाश्त करते हुए देख रहा हूँ तो ये मेरे लिए मामूली बात है। उसने मजबूत अंदाज में जवाब दिया तो उसकी आंखों में ममनूनियत के रंग छलकने लगे।
सिक्योरिटी फुल टाइट है, मगर फिर भी उसे ऑफ टाइम में मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि अगर गैर मुतवक्का सूरत हाल का सामना अगर करना पड़ रहा तो मसला ना बने। उससे आगे का लाइल अमल बताया, जो कि बहुत ही गौर से सुनने लगा। मेरे ख्याल में जो गार्ड उसे दिया गया है उसके होते हुए किसी ट्रेनिंग और सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है। उसे हल्का मुस्कुराते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा, तो बोली बस्ती से मुस्कान उसके संजीदा चेहरे पर फैल सी गई। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन कभी सहारों और हथियारों के बगैर भी मैदान में उतरना पड़ता है, इसलिए हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा उसे। उसने महसूस अंदाज में जवाब दिया तो उसने समझते हुए असबाब में हिलाया। वापस कब जा रही हैं? उसने ऐसा सा पूछा तो उसके मोबाइल को उठाते हुए हाथ लहजा बार को ठटके, मगर फिर इसी अंदाज में नंबर डायल करते हुए उसने सर्द अंदाज में जवाब दिया, शायद 2-3 दिन लग जाएं। उसका लहजा बहुत हद तक सपाट था। भाभी मैम परेशान है सर। उसने मध्यम आवाज में उसका ध्यान अहम मसले की तरफ दिलाना चाहा। हाँ, तुम्हारी भाभी मैम मुझे समझती क्यों नहीं है? क्या मुझे उसके जाने का गम नहीं है? क्या वो उस बात को भी नहीं समझ रही कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती? इन पर हमें सब्र करते हुए खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। वो हमेशा की तरह उसके सामने दिल का गुबार निकालते हुए थके थके आवाज में आंखों को अंगूठे से दबाने लगा, तो हान को इस समंदर की तरह पुरसकून शख्स के सीने में उठते हुए दर्द के तूफान से खौफ व तरस महसूस हुआ। सर, आप जानते हैं ना वो आपकी किस कदर एडिक्ट है, इसलिए उन्हें हर चीज़ के लिए तैयार आपकी मौजूदगी और रकम साथ ही काटता है, इसलिए एक चक्कर लगा लीजिएगा गार्ड। उसने लीजे की कैफियत का अंदाजा लगाते हुए उसे मशवरा दिया, तो वो पुरसोच अंदाज में सर हिलाने लगा। वैसे मुझसे पहले घर तुम्हें पहुंचना चाहिए, क्योंकि फिर तुम्हें हेलमेट खरीदना पड़ेगा। वो चूंकि 2 दिन से घर से गायब था, इसलिए जहां मैडो की आदत को जानते हुए उसने लहजे में हल्की सी शिकायत लिए हुए गोया हुआ, तो वो झिन उठा। बॉडीगार्ड अब कभी कभार हेलमेट की जरूरत जहमत से बचा लेते हैं। वो भी जवाबन इशारा से बच्चों का हवाला देता हुआ गोया हुआ, तो वो खुलकर मुस्कुरा उठा। देखिए वो अलविदाई कलमात कहता हुआ वहां से निकल गया, जबकि उसने डायल शुदा नंबर को प्रेस करके मोबाइल कान से लगा लिया, जबकि कुशादा पेशानी शिकनों का जाल नुमाया होता जा रहा था। आहा, बंदा हो तो जे जैसा। मतन 2 बच्चों के बाद बीवी से एक रोमांटिक डेट का इंतजाम। वाह वाह। जो ही मैशर में सबको इल्म हुआ कि वहान के साथ जहां के बुलावे पर जा रही थी, तब से सुरेश, मुआविया और आर्या ने उसका नाक में दम कर रखा था। एक मेरी बेगम है जिसे मुझे गरीब का एहसास ही नहीं है। उसने दहाई देने वाले अंदाज में जीनी को देखा, जिस गरीब की दहाई देने नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश में थी। मैं बता रहा हूँ बेगम कि कल तुम मेरे साथ एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर पर जा रही हो, अपने इन आपती टिड्डू के बगैर। जब बेनियाजी बर्दाश्त से बात हुई तो वह बुलंद आवाज में हाँक लगाता हुआ आहट में अपने लहते जिगरों को मट्टी पलीत करने से बाज न आया। फिर आप हमारे मामा को लेकर नहीं जाएंगे? स्काई ब्लू कलर की फ्रॉक में मलबूस तैयार श्यार हाले का हाथ पकड़े हुए लाउंज में आता हुआ जजदान जिद्दी अंदाज में बोला, तो सबके कह के बुल पड़े। चलो मामा के बच्चे, वो तो दिन दहाड़े मेरी भतीजी पर डोरे डालते और मुझे मेरी शरी व कानूनी इकलौती बीवी से दूर रखते। उसने गरकते हुए आगे बढ़कर हाले को बाजू में बढ़ते हुए हवा में उछाला, तो वो खिलखिला उठी, जबकि जजदान नाला नजरों से बाप को देख रहा था। चाचू की प्रिंसेस किधर जा रही है? उसे मुस्कुराते हुए पूछा, तो वो हरगोश की तरह नन्हे से दांतों की नुमाइश करती हुई बोले, बाबा से मिलने। वो सरशार लहजे में मासूमियत से बोले, हाले आपका रबर बैंड। शर्गमान ने आगे बढ़ते हुए बाप के गोर में हंसी हाले की तरफ रबर बैंड पढ़ाया, तो शहजाद ने फौरन पहलू बदला। मंगो से पहले कि वो कुछ कहता, मैडू और हान के साथ बच्चों की खुशगवार आमद पर सब उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। बड़ी लश्क रही है आज, है ना? अलीजा से गले मिलते हुए मैडू खुशी से बोली, तो वो बुरी तरह से ब्लश करने लगी। बस करो प्लीज। वो लहाजत से बोली, तो सब हंसी है। भाभी मैम, ये सर ने भेजा है। हाँ ने एक गिफ्ट रैपर में लिपटा हुआ बड़ा सा बात उसकी तरफ बढ़ाया, तो सबके मुंह से यक जुबान ओ निकला, तो वो जिन उठे। हम खोल नहीं जा रहने दे, क्या पता कि बैडोक्रेट साहब ने कुछ सिगरेट भेजा हो। लाड़े इशारा से बोले, तो उसके होंठों पर हजाब अमेज मुस्कान मचने लगी। और फिर सबके स्ट्रैप पर जब लाड़ेब ने पैकेट खोला, तो उसमें से लाइट स्काई ब्लू कलर की लॉन्ग मैक्सी नुमा फ्रॉक निकली, जिसे देखकर सबने सताची अंदाज में मुख्तलिफ कमेंट्स पास किए, जबकि लिबास को देखकर उस दिल में पुरलतफ सी चिंगारियां बढ़ने लगी थी। वाह वाह, बैडोक्रेट साहब को डेट के लिए शॉपिंग का भी वक्त मिल जाता है। हैरत की बात है। माविया अलीजे को फोकस में रखता हुआ फिर से स्टार्ट हुआ, तो उसने सर हाथों में गिराते हुए थाम लिया। हाँ, जरा पता करो अगर तुम्हारा वो सर कुर्सी पर बैठकर कोई काम ही करता है, या बस सरकार का पैसा हर्ष हुए रोमांटिक डेट्स और शॉपिंग की अरेंज करता है। वो खोजते हुए नाकदराना अंदाज में बोला, तो सब अफसोस से सर हिलाने लगे। माविया सर, अब जिन्नी आपको मुंह नहीं लगाती तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप दूसरों की ड्रेस पर यूं गंदी नजर रखे। हाँ ने अपने महसूस पुरस्कुन अंदाज में कहते हुए उसे आग लगानी चाहिए तो लॉन्च जनाते हुए कैकुस से उबल पड़ा। सर के बच्चे, तुझे मैं बाद में पूछता हूँ।
बेगम अब तुम अपनी हैर मनाओ, तुम्हारी वजह से आज इसने मुझे ताना दिया है। वो आहिस्ते ने फोल्ड करता हुआ जरहाना अंदाज में सबके गिर में बैठी हुई ज़िन्नी की जलन लपकाते वो बुखलाए। नो मुआविया, उसने शार्टन साहब की मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए उसे रोकना ना चाहा, मगर वो उन्हें तेवरों से उसके करीब पहुंचा तो उसने सर पटराते हुए वहां से जल्दी से दौड़ लगानी चाहिए, क्योंकि उस पर कोई शक नहीं था कि वो सब बच्चों और बड़ों की मौजूदगी में भी बेबाकी के अजीम मुजाहरे कर देता। उसके भागने पर वो भी तेज से उसके पीछे लपका तो सब जेनी के लिए दुआई हैर करने लगे। भाभी आई आपको तैयार श्यार करें, लाले ने बहुत ही स्पेशल सरप्राइज अरेंज किया है। मैडम आंखें घुमाती हुई शरारत से बोली तो उसके सीने पर गुदगुदी सी होने लगी, जबकि आज ड्रेस वाला बॉक्स उठाती हुई मैडू और लाड़े को इशारा करती हुई रूम की जानब चल पड़ी, तो वो सभी सबसे नजर चुराती हुई दुपट्टा संभालती हुई उनकी हमराई में सरशार मगर शर्म से हमकनार कदमों के साथ ही कमरे की ओर चल दिए। सुबह तैयार है ना कॉलेज के लिए? वो सोने के लिए लेटने लगी थी जब उसके कानों में ये गैर मुतवक्का आवाज होती तो वह हैरत के मारे पूरी की पूरी उसकी जानब घूम गए। क्या क्या कहा आपने? वो बेयकीनी और हैरत से गहरे कुएं में डुलते हुए बोले। मैंने कहा कि कल से तुम कॉलेज जा सकती हो, मगर ये ध्यान रखना कि कोई होशियारी नहीं होनी चाहिए। वो एक एक पापा जोर देता हुआ बोला तो उसने फौरन नफी में साड़ी लाया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो जल्दी से बोली, कहीं वो इरादा ना बदल दे, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी, अपने बाबा और मामा की ख्वाहिश पूरा करना चाहती थी। ओके, सुबह तैयार रहना 8:30 तक। वो तकिए पर सर रखता हुआ संजीदगी से उसे तकता हुआ बोला, जो कि ब्राउन जीन्स के साथ ही ब्लैक कुर्ता और गले में ब्लैक स्टार लपेटे हुए चमकते चेहरे के साथ बैठी हुई थे। थैंक यू सो मच। अचानक वो ऊंची से कामते लहजे में जोश से बोली तो वो सबस आंखों की चमक काबिल दी थे। तो अगर तुम वाकई ही मेरी शुक्रगुजार हो तो तुम मेरा शुक्रिया किसी और तरीके से भी पूरा कर सकती हो। उसने भरपूर निगाह उसके गुलाबी चेहरे पर डाली, जो थरथराते सुर्ख होठों पर जा टिकी। कैसे? उसके लहजे और निगाहों से अनजान वो नासमझी से बोल दे। उसने थोड़ा आगे होते हुए झुकते हुए उसकी कलाई जकड़ते हुए अपनी तरफ खींची तो वो लकचाली तो लचकली शाख की मान उस पर जा गिरे। ऐसे संभलने या बोलने का मौका दिए बगैर उसके होंठों के सुरह रंग को चुराने लगा तो ऐसी बेबाकी जुर्रत पर उसकी आंखें फटने लगी, जबकि दिल जैसे बंद होने लगा था। उसकी सांसें सीने में अटने लगी थी, मगर इस गैर मुतवक्का जरसारत ने उसके बदन को यूं लागड़ सा कर दिया था कि वो हाथों को मिलाकर उसे पीछे करने की भी हिम्मत ना कर सके। उसे नहीं पता चला कि कब वो अपनी मनमानियां पूरी करने के बाद पीछे हटा, मगर जो ही उसने उसको अपने सुलत पे लम्ब से आजाद किया तो वो बेएहतियात गहरी गहरी सांस लेने लगी, जबकि बड़ी बड़ी आंखों में आंसू तेजी से जमा होते हुए उसके चेहरे पर गिरने लगे। वो बहुत ही गहरी निगाहों से उसकी अबतर होती हुई हालत का जायजा ले रहा था। आज के बाद मुझे शुक्रिया कहने का मूड हुआ तो ऐसे कहना, क्योंकि लफ्सी से ज्यादा अमल पर यकीन रखता हूँ। वो मसरूर अंदाज में कहता हुआ उसके कान के लोगों हल्के से छूता हुआ उस अपने गिफ्ट से आजाद करता हुआ करवट बदल गया, जबकि वो अपनी मदम होती हुई धड़कनों को संभालती हुई नम मगर मुतनफर निगाहों से उसके पूछ को घूरती रह गई। हाँ, ये कौन सी जगह है? उसे लगा था कि वो हमेशा की तरह उसे फार्म हाउस बुलाएगा, मगर जब गाड़ी एक खूबसूरत से हट के पास रुकी तो उन्हें हैरत से उसको पूछा, भाभी मैम, ये सर ने फार्म हाउस के करीबी हट लिया है बच्चों के नाम पे। उसने जवाब दिया तो वो साहिल लाते हुए खुले दरवाजे से उतरने लगी, जबकि हान हाले और वीर को साथ लिए हुए उसके साथ चलने लगा। खुले दरवाजे से जब उसने खूबसूरती से आरास्ता हट के अंदरूनी हिस्से में कदम रखा तो एक मानूसी खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम। भारी गंभीर आवाज पर उसका दिल धड़क उठा। उसने हल्की सी गर्दन घुमाकर देखा तो वह ब्लू कलर के शलवार सूट में मलबूस हाफ वाइट कलर का कोट पहने हुए सीढ़ियां उतर रहा था। वालेकुम सलाम। उसके लब होले से फड़फड़ाए जब वो दोनों बच्चे हाथ से हाथ छुड़वाते हुए खुशी से उसकी तरफ बढ़े। बाबा, वो लपक कर उसकी टांगों से जा लगे तो उसने बारी बारी दोनों को उठाकर बेताशा प्यार किया। वो दिल में उतरते हुए स्कूल का बेस्ट फ्रेंड इस मंजर को मुस्कुराती हुई आंखों से ताक रहे थे। जब वो हाले को गोद में लिए मुस्कुराते उसकी तरफ बढ़ा तो उसकी धड़कनें नोहेज लड़कियों की मानत तेज होने लगी। उसे नरमी से हाले को नीचे उतारा और उसे खींचते हुए अपने सीने से लगा लिया। कैसी है? वह गंभीर लहजे में बोला, जबकि वो हक दागसी उसके मजबूत सीने से लगी धड़कनें शुमार करने लगी, जो बच्चों और हान की मौजूदगी का सोचकर ही तेज तर होने लगे थे। हैदर, जब गिरफ्त मजबूत और लम्हा तवील होने लगा तो उसने कसमसाते हुए उसे पुकारा तो उसने गिरफ्त नरम किए। रिलैक्स रहे भाभी मैम, मैं मुआविया नहीं हूँ जो ऐसी बातों पर तंग करूंगा। वो जो उसकी गिफ्ट से निकलती नजर चुरा रही थी, हान की शरारत से कहने पर बुरी तरह से ब्लश करती हुई रूह बदल गई, जबकि जहां का बाड़ी मदम कहकर गूंज उठा। बाबा, ये किसका घर है? वीर ने चारों तरफ से नजर घुमाते हुए पूछा। मेरे बेटे का, उसने मुस्कुराते हुए शफकत बड़े हुए लहजे में कहा। बाबा,
میرا گھر کوئی نہیں ہے۔ حالے فوراً ٹھنڈکتے ہوئے بولی تو علیزہ اور حان مسکرا دیا۔ اب جتنے کہیں گی اتنے گھر آپ کو مل جائیں گے، آپ کو میری پرنسس۔ وہ اس کو گود میں لیتے ہوئے اور میں اٹھاتے ہوئے اس کے معصوم چہرے پر مسکان پھیر گئے۔ بابا، دانی میں کہہ رہا تھا کہ وہ حالے کے لیے گھر بنائے گا۔ ویر نے فوراً دوست کی بات باپ کے سامنے دہرائی تو حالے نے منہ بناتے ہوئے شروع کر دیا۔ مجھے نہیں رہنا ان کے گھر میں۔ ان کے ناک چڑھا کے کہنے پر ہانگا کہہ کر چھوٹے سے لانچ میں گونج رہا تھا۔ اسی وقت ملازم ان کے لیے ریفریشمنٹ کا سامان لاتا ہوا ان کے سامنے رکھنے لگا۔ منتھلی ٹیسٹ کا رزلٹ کیسا آیا آپ کا؟ اس نے آپ کے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ بابا، 100% تھا، ویر نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ گڈ، اس نے ستائشی انداز میں انہیں سرایا، جبکہ حان اور علیزہ آرام سے جوس پینے لگے کہ ان کے لاڈ محبت کے مظاہرے میں کسی تیسرے کی جگہ کم ہی نکل دیتی کہ اتنے دنوں بعد ملنے پر دونوں بچوں کے باپ سے باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اسی طرح ان کے ساتھ مکن تھا جب وہ دونوں میرو کی سرپرائز برتھ ڈے پارٹی کو ڈسکس کرنے لگے۔ وہ آج تقریباً 3 مہینوں کے بعد کالج آئی تھی، مگر بیچ کا عرصہ اسے اس قدر طویل لگ رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو اجنبی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہاں پر موجود ہر فرد، ہر درخت، ہر چیز اسے تحقیر بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ وہی ہے جسے اغوا کیا گیا ہے۔ وہ کبھی بھی کم ہمت یا دبو نہیں رہی تھی، مگر آج ایک شخص کی وجہ سے وہ اپنا چہرہ چھپا رہی تھی۔ اس کی تمام کزنز ایک کالج میں ایک ساتھ پڑھتی تھی، لیکن وہ صرف ایک شخص کی ضد کی وجہ سے اسے اس کالج میں آنی تھی، اور اب اس کی سبز آنکھیں چاروں طرف گھماتی لاشعوری طور پر اس شخص کو ڈھونڈ رہی تھی کہ شاید وہی اس کا درمان بن کر آ جائے، مگر اس کی آنکھیں ہر بار مایوس ہو کر پلٹ رہی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ کی طرح غائب تھا۔ اسے یہ خوف تھا کہ سب ٹیچرز اس کی غیر موجودگی پر اسے سوالات پوچھیں گے، مگر حیرت رہی تھی کہ کسی نے زیادہ اس کو ریگدہ نہیں تھا، اور وہ اپنے نوٹس مختلف اسٹوڈنٹس کو کہتے ہوئے اس تک پہنچاتے تو وہ ان کی ممنون ہونے لگی، اور اسے یہ کہہ کر تو آئی تھی کہ وہ کوئی ہوشیاری نہیں کرے گی، کسی کے ساتھ کہیں جائے گی نہیں، مگر پھر بھی وہ پورا دن کسی معجزے کے انتظار میں تھی کہ شاید اس کا کوئی اپنا اس تک پہنچ جائے۔ لیکن اس کا انتظار ہی رہا، اور وہ مایوسی اس کے بیٹے کے بھی بلیک شیشوں والے گھر میں بیٹھتی ہوئی واپس اسی زندان میں لوٹ آئے۔ ماں، اب ڈیڈ سے کہیں نا کہ شاویر کے علاوہ کسی اور کو میرے ساتھ کاٹ ہے۔ وہ مہرو کے کاندھے سے لڑکتی پھر سے اپنی شامت بلوانے کے چکروں میں تھے۔ لالا ڈو اس کی شامت کو سوتے ہی مسکراتے ہوئے چائے کی چسکیاں بننے لگے۔ اور کون چاہیے تمہیں ویرو کے علاوہ؟ اور ویرو سے کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اس نے کبڑے تیبرو سے پوچھا تو اس نے فوراً چہرے پر مسکینیت طاری کی۔ مجھے کیا مسئلہ ہونا ہے؟ میں تو شاویر کے لیے ہی کہہ رہی تھی کہ اسے اتنے کام ہوتے اور وہ میرے ساتھ اہمیت ٹائم ویسٹ کرے گا۔ وہ یوں بولی جیسے اس کی سب سے بڑی ہمدرد وہی ہو، جبکہ میرو نے غصے سے بھولتے ہوئے نتنوں کو دیتے ہوئے لالا روم نے اپنی بہن کی عافیت کی کھل کے دعا مانگی۔ یہ اسے کیا ہوتا ہے؟ تمیز ساری بھول چکی ہو کیا کہ کسے کس رشتے اور کیسے لفظوں سے پکارنا ہے؟ وہ سنجیدگی وسط میں سے کہتے اسے بخلا گئی کہ ماں کا ایسا رویہ بہت ہی کم سامنا آتا تھا۔ سوری منہ سے پھسل گیا۔ یہ بھی الفاظ اس کے منہ سے غلطی سے پھسلے تھے؟ ہاں، ہمارے الفاظ تو کانوں سے پھسلتے ہیں نا۔ اور یہ بات یاد رکھنا لویزا ہان کہ شاویر کے علاوہ تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، ارشمان بھی نہیں۔ اسے سنجیدگی سے تنبیہ کی تو اس کا منہ یوں بن گیا کہ گویا کریلوں کا جوس پی لیا ہو۔ ماں، آپ نہیں جانتی کہ آپ کا بھتیجا کس قدر بدتمیز ہے۔ اسے میرا مطلب کہ ان نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، وہ منہ بناتی ہوئی بولی تو مزے سے ساری صورتحال دیتی ہوئی لالے روح کے منہ سے چائے ایک بہار سی صورت میں باہر نکل گئے، جبکہ میرو کو آج یقین ہو گیا تھا اس کی بیٹی بولنے کے معاملے میں اسی پر گئی ہے۔ کیا بدتمیزی کی ہے؟ یہ نہیں بتاؤ گی ابو کو؟ قطعاً غیر متوقع اور بے موقع آواز سن کر سب نے ایک ساتھ گردن گھما کر دیکھا تو بلیک جین کے ساتھ ہی وائٹ شرٹ پر بلیک اپر پہنے شاویر کو سنجیدہ تاثت لیے کھڑے پایا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اس کے قریب آتے ہوئے میرو کے سامنے جھکا تو ایسی بلا ارادہ قربت پر وہ جذبت ہوتی ہوئی اپنی جگہ سے کھسکتی ہوئی فاصلے بنانے کی صحیح میں تھی۔ میں ٹھیک ہوں، میرا پرنس کیسا ہے؟ اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے وہ محبت سے بولی تو اس کی مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ لالا کیسی ہیں آپ؟ اسے لالے کے بال بکھیرتے ہوئے اسے پوچھا اور اسی کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ فرسٹ کلاس۔ آج کیسے ہے؟ وہ خوشی سے بولی۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ اسے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہمیشہ کی طرح ڈیشنگ اور کول۔ وہ شوہی سے بولی تو لویزا کا منہ اس قدر ٹیڑھا بن گیا کہ سنجیدہ سی ویرا کی بھی ہنسی چھوٹنے لگی۔ دشمنوں کو کیوں چلانے کا پروگرام ہے لالا ڈیئر؟ اس نے صوفے کے پوچھ سے ٹیل لگاتے ہوئے کن نکیوں سے اس کے سورج چہرے کو تکتے ہوئے اطمینان سے کہا تو مہرو اور لالا ڈو اس کا مطلب سمجھتے ہوئے بننے لگے، جبکہ وہ گویا جلتے توے پر جا بیٹھی۔ اپنی باتوں میں مجھے گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت کچھ کہنے کے چاہ میں پھڑپڑاتے ہوئے لبوں کو بیچتے ہوئے وہ فقط اتنا بولی، آپ کو کون گھسیٹ رہا ہے؟ مگر یہ بات اور ہے کہ آپ خود ایسا چاہ رہی ہیں۔ انابی کی لائی ہوئی
चाय से लोटा होते हुए वो संजीदगी से बोला, तो मैडू को इसमें झांक के झलक दिखाई दी जिसे वो ठंडा और स्पाट रहता था। वही तासरात हमेशा शाबीर के चेहरे पर होते थे। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, मगर अभी आपने कहा कि दुश्मनों को मत जला। उसने नागवार अंदाज में कहा, रिश्ता तो आपसे बहुत ही गहरा बनता है, लेकिन आप खुद को दनासा तौर पर दुश्मन समझकर बात में घुसना चाह रही हैं, तो एज यू विश। वो कांधे झुकाते हुए उसके सबकी के एहसास से सुर पड़ते चेहरे को बागोड़ देते हुए बेनियाजी से बोला, तो मेहरू उसका चेहरा देखती हुई खोल उठे। छोड़ो ये बातें, वीरा भाभी कैसी हैं? वो जल्दी से पोली को जब्त छुटने लगा था। ठीक है। वो यकायक संजीदा हुआ कि माँ की दर्दनाक हालत याद आते ही दिल में दर्द सा उठा था। लाले ने कहा वापस आना है। मेहरमा भी अब सुदगी की लपेट में आती हुई बोली, मगर उससे पहले ही शाबीर का मोबाइल बजने लगा। 1 मिनट अपो, जसदान की कॉल है। वो ने बोलता हुआ कालपी करके सलाम करता हुआ थोड़ा फासले पर चला गया। अपो की तरफ आया हूँ, तुम किधर हो? उसने मुहतात अंदाज में दूसरी जन्म से पूछे गए सवाल का जवाब दिया। थोड़ा हाथ होला रखो यजदान शाह, क्योंकि जहाँ हैदर शाह माफ कर सकते हैं मगर शाबीर हैदर शाह नहीं। वो लहजे को हासा खौफनाक बनाता हुआ बोला, मगर दूसरी जन्म से न जाने क्या कहा गया था। उसकी बहुत ही कम किसी को दिखने वाली खूबसूरत हंसी छूट के इंतहाई कोई बदतमीज इंसान हो। जो अफसोस से कहता हुआ चंद एक मजीद बातों के बाद कॉल बंद करता हुआ वापस उनकी तरफ आया, जहाँ वो बिगड़े तेवरों के साथ बैठी हुई मैडू की बातें सुन रही थी। और उसके साथ देता हुआ वो ठंडी सांस भरता हुआ उनके करीब बैठ गया।